राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर अर्जस पद राग आशा 21 चल रहा है। महाराज फरमा रहे बांधा राज योग विधि न्यारी रे, बांधा राज योग विधि न्यारी, वेद लभेद वेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी, वेद लभेद वेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी रे, बांधा राज योग विधि न्यारी रे, बांधा राज योग विधि न्यारी, अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आपच करे करे मासू डरियो, निर्भय बुद्धि कहाँ जागी, आपच करे करे मासू डरियो, निर्भय बुद्धि कहाँ जागी रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी, जागे नाम प्रेम सो भाई, नकचक कुदेरत सोजे, जागे नाम प्रेम सो भाई, नकचक कुदेरत सोजे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे, उलटर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी रे, राज जोग विधि न्यारी, राज जोग की आविद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, राज जोग की आविद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, असहज समाधि कहावे, ताली लगे न टूटे कोई, असहज समाधि कहावे रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी, कै सुख राम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई, कह सुख राम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई, त्रिकोटि माय सबद सुख भारी, आठ पोर कहूँ तोई, त्रिकोटि माय सबद सुख भारी, आठ पोर कहूँ तोई रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी रे, बांधा राज जोग विधि न्यारी। महाराज फरमा रहे हे बांधा, हे मन, इस बात को तो समझ कि जो राजयोग की विधि है वो अलग, बाकी संसार में अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक प्रकार की कलाएं हैं, अनेक प्रकार के हुनर हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं जो 52 अक्षरों में आते हैं और उनको धारण करके त्रिलोकी में सुख प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, उनसे जाना और आना नहीं मिलता है। इसलिए राजयोग की विधि जब तक हाथ नहीं लगती है तब तक महाराज फरमा रहे अपना काम सरता नहीं है। तो समझा रहे महाराज कि अंग तो सकल आत्मा दरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी।
महाराज फरमा रहे चाहे ग्रस्त है चाहे त्यागी है, सब अपने अंग लक्षणों का तो ध्यान रखते हैं। 8 अंग 64 लक्षण जो महाराज ने बताए हैं उन सब का ध्यान सब रखते। तो महाराज फरमा रहे 8 अंग 64 लक्षण तो ध्यान रखने में आ रहे, यानी करने में आ रहे, उसको संभालना पड़ता है, संभाल कर ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा कोई अंग लक्षण खराब न हो जाए। इसका सब ध्यान रखते हैं, ग्रस्त भी रखते हैं और बैरागी भी रखते हैं कि लोग हमें कोई बुरा न कहे, ऐसा सब ध्यान रखते हैं। तो कह रहे हैं कि सब तो रखते हैं 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान, लेकिन वो सब ध्यान रखना भी किस में आता है? करने में आता है, करने में आता है वो ध्यान रखना भी। आप ध्यान रख रहे हो कि मेरे से कोई गलती, मेरे को अहंकार नहीं आ जाए, इसका भी ध्यान रखते हो। तो महाराज कह रहे वो भी एक करनी है, वो भी एक क्रिया है, वो राजयोग नहीं है, वो सहज नहीं है। वो ध्यान रख रहे हो, रखने में आ नहीं रहा है, बस रख रहे हो, सावचेत हो, ध्यान रख रहे हो। इसलिए कह रहे अंग तो सकल आत्मा धरिया, सभी आत्माओं ने 8 अंग 64 लक्षणों को धरा हुआ है और अच्छे अच्छे अंग लक्षण सब अपने ऊपर धारण करना चाहते हैं और खोटे खोटे अंग लक्षणों को छोड़ना चाहते हैं। अच्छे अच्छे अंग लक्षण क्या है? सांच, शील, दया, संतोष, ये सारे अच्छे अच्छे अंग लक्षण इनको सब धारण करना चाहते हैं और छोड़ना क्या चाहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब अंग लक्षणों को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं? काम तजेते क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध तजेते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं चाहिए, और मान बढ़ाई शोभा। सबसे जीणी माया कौन सी है? मान बढ़ाई शोभा, जो सबको चाहिए, ये दिखती भी नहीं है। मान बढ़ाई शोभा की जीणी माया नजर भी नहीं आती है, महसूस भी नहीं होती है कि मुझे चाहिए, लेकिन सबको चाहिए। किसी के 2 बोल आप प्रशंसा के कर दो, खुश हो जाएगा और खुश होकर सारा काम कर देगा। किसी को कड़वे वचन कह दो, करता होगा तो ही छोड़ देगा। तो अपन किसके अधीन है? अभी मान बढ़ाई शोभा के अधीन है। इन सब की अधीनता है अपने अंदर, तभी तो कर देते और छोड़ देते। इनकी अधीनता नहीं हो तो उनसे प्रभावित ही नहीं हो। तो महाराज कह रहे सारे 8 अंग 64 लक्षण जो है सब अपना सुधारना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करने में रखना चाहते हैं, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये छूटते नहीं, जाते नहीं। पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जाने न देवे मोह। क्या करें? ये 5 पुरुष है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों इस जीव के दौड़े खड़े हैं, ओले दौड़े, यानी घेर के रखे हुए इसको, इसको जाने नहीं देते, इसको पकड़े रखते हैं। कोई ना कोई टांग खींच ही लेता है। जीव जाना चाहता है, कोशिश करता है ऊपर जाने की, लेकिन नीचे से टांग खींच लेते। कौन कौन खींचते हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये समय समय पर अपना डाव लगाते हैं और डाव लगाकर जीव को आगे बढ़ने से रोक देते। जीव तो आगे बढ़ना चाहता है, जीव तो आगे जाना चाहता है, जीव तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिलना चाहता है, लेकिन ये खींच लेते हैं इसे। तो ये क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये जीव की अज्ञानता है, जीव की नासमझी है। जीव इनको महत्व दे देता है, जीव ज्ञान को महत्व नहीं देता है। उस समय यदि ज्ञान याद आ जाए सदगुरु का, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना, ये साखी याद आ जाए तो ये सारा काम हो जाए। तो इनका जोर चले नहीं। लेकिन मुख्य तो इनका जोर तब नहीं चलेगा जब नाम और निज नाम का आनंद घट के भीतर होगा। वो भी एक साख याद आना भी ज्ञान का जोर है, लेकिन उससे भी अधिक जोर नाम और निज नाम का आनंद का जोर। आनंद का जोर जब रहता है
तो दूसरे सुख दुख लखाते, अपने आप ही उनके अंदर जो मैं तो बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है। तो पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोई, सदगुरु भेद बताविया चढ़ा पिछाड़ी। सदगुरु ने पिछम का रास्ता बता दिया, प्रवृत्ति पसारे को छोड़कर निवृत्ति निबेड़े में आ जाओ, श्वास को छोड़कर उसास में आ जाओ, संकनाल को छोड़कर बंकनाल में आ जाओ, पिछम का रास्ता पकड़ लो। पीछे का ये गुप्त रास्ता है जिसका भेद किसे पता नहीं है। इस गुप्त रास्ते से आप निकल जाओ। आगे के रास्ते पर, चौड़े रास्ते पर तो ये सब खड़े हैं, ये आपको जाने नहीं देंगे। तो इसका भले आप कितना ही ध्यान रखो, 8 अंग 64 लक्षण को कितना ही सुधारने की कोशिश करो, फिर भी महाराज कह रहे आप जा नहीं पाओगे। सब सुधार भी लोगे तो भी नहीं जा पाओगे, इन सबको छोड़ भी दोगे तो भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि जाने नहीं देंगे। ये सब खड़े, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। क्या कह रहे हैं? जैसे बेल बाग में अरुजी माई रही उपजाए, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। बेल है ये, ऐसे बाग में उलझी हुई, उसके तांते सब में फंसे हुए, पेड़ों पर लिपटे गए, सब लिपटे हुए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय ने उर्माई, असज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊ देहनी आन्य। ऐसे ये ताते अपने सब फंसे हुए हैं, तो ये छूट नहीं पाते हैं। इनका सबका ध्यान रखते हुए भी तो महाराज कह रहे हैं कि अंग तो सकल आत्मा धरिया, सब आत्माओं ने 8 अंग 64 लक्षणों का ध्यान धरा हुआ है, ध्यान रखा हुआ है। वो किससे रखा हुआ? अपने मति ज्ञान से, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मति ज्ञान है। और श्रुत ज्ञान भी है, शास्त्रों में शास्त्र युक्त कार्य करना चाहिए, वो श्रुत ज्ञान है। शास्त्र विधि से करना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो मति ज्ञान से, श्रुत ज्ञान से 8 अंग 64 लक्षणों को धरा हुआ, लेकिन महाराज कह रहे हैं उनसे भी आपका काम होने वाला नहीं है। तो अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या गृही क्या त्यागी। ग्रस्त की नियमावली अलग है, उसने अपने आचार संहिता का पालन करता है, और त्यागी की नियमावली अलग है, वो अपने आचार संहिता का पालन करता है। ये तो सब हद के व्यवहार है। आचार संहिताएं जो भी बनाई गई है, नियम यम जो भी बनाए गए हैं, वो सब किसके व्यवहार है? हद के व्यवहार है। संसार में, त्रिलोकी में सुखपूर्वक रहने के उपाय, यहाँ आप किस प्रकार से सुखी रह सकते, नियमों के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे, लेकिन छूट तो नहीं सकते। जेल में रहते हुए नियमों की पालना करनी। यदि जेल में भी सुखी रहना, नियम के अनुसार नहीं करो चलोगे तो डंडे पड़ेंगे, दंड भुगतना पड़ेगा धर्मराय का। तो यहाँ के नियमों को पालन करना भी आवश्यक है, लेकिन नियमों का पालन करके ये मत मान लेना कि हमारा मोक्ष हो जाए। महाराज ये समझा रहे बात कि हम नियत साफ रखते हैं तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। नियत साफ रखने से मोक्ष नहीं होगा, नियत साफ रखने से सुख मिलेगा, फल मिलेगा। आपने भलाई की, नियत साफ रखी, दूसरों के प्रति आपने अच्छा व्यवहार किया, तो आपको बदले में वापस अच्छा व्यवहार मिलेगा, सुख मिलेगा। जैसा जैसा आपने जिसके साथ किया ना, वैसा वैसा व्यवहार फिर आपको वापस आगे मिल जाता है। उसका ये लाभ तो होता ही है, लेकिन इससे चाहते हैं कि केवल यही करके हमारा मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। तो अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आप अचकर कर्मासु डरिया, निर्भय बुद्ध कहां जाएगी। इस प्रकार से महाराज हमारे हैं कि पचाई कर रहे हैं इनको सुधारने का। किसको सुधारने का? 8 अंग और 64 लक्षणों को सुधारने के लिए पचाई कर रहे हैं। वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इंद्रियों का दमन कर रहे हैं,
अपनी सुख सुविधाएं सब त्याग रहे उसके लिए, कठोर तपस्या कर रहे हैं कि हमसे कोई कर्म बन नहीं जाए, उसका ध्यान रख रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे इस प्रकार से तो अभी तक तो आप डरे हुए हो कर्मों से, जबकि कर्म तो जड़ है। जड़ कर्मों से चेतन आत्मा को डरना चाहिए क्या? कौन भारी है? कर्म भारी है कि आत्मा भारी है? आत्मा भारी है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए ये इसकी शक्ति का इसे भान नहीं आत्मा को अपने से। जैसे हनुमान जी के पास बहुत सी शक्तियां थी, लेकिन उनको अपना भान नहीं था, याद नहीं था, तो जामवन जी ने याद दिलाया। क्या कहा? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुई तात तुम पाए। कौन सा कार्य कठिन है संसार में जो आप नहीं कर सकते? तो वो आत्मा की शक्तियां जगाई जामवन जी ने हनुमान जी के पास जो शक्तियां थी, भूल गए थे, विस्मृत हो गई थी, उनको याद दिलाई। इसी प्रकार से सदगुरुदेव आपकी आत्मा की शक्तियों को जगा रहे हैं, चेतन कर रहे हैं, याद करा रहे हैं कि कर्मों के ऊपर आपकी आत्मा की शक्तियां, कर्म तो जड़ है, कर्म बिचारा क्या करे जे बस्तर सम होए। इनका कोई जोर नहीं है कर्मों का, यदि आत्मा जागृत है, यदि आत्मा चेतन है, यदि आत्मा में ज्ञान है, यदि आत्मा ने अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान लिया है, यदि आत्मा ने अपने आनंद स्वभाव को पहचान लिया, यदि आत्मा ने अपने समता स्वभाव को पहचान लिया, जो इसका मूल स्वभाव है, तो कर्मों का जोर इस आत्मा के ऊपर नहीं चलता। कर्म अपने आप ही साइड हो जाते हैं, कर्म अपने आप ही, कर्मों का खत फट जाता है। कर्म का जोर चलता नहीं, जम का जोर चलता नहीं। जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरासु डंडो साध का दर्शन चावे। जो ऐसे आत्मज्ञान के अंदर चेतन हो गए, तत्व ज्ञान में चेतन हो गए, केवल ज्ञान में चेतन हो गए, जिनके आत्मा सोई से जाग गई, उनके पास धर्मराज भी कर्मों का जोर नहीं जना सकते। जो सोई हुई है, अज्ञान अवस्था में है, मूढ़ता में है, उनके ऊपर कर्मों का जोर चलता। तो कह रहे महाराज आप पचकर कर्मासु करिए। पचाई किसमें कर रहे हैं? 8 अंग 64 लक्षणों को सुधारने में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ने। महाराज तेरे ये नहीं छूटने वाले, इनकी तरफ ध्यान ही मत, इनको पड़े रहने दो, इनको साइड रहने दो। ना 8 अंग 64 लक्षण सुधारने की कोशिश करो, न कर्मों से लड़ने की कोशिश करो। मुक्ति के प्रेमी कर्मों से लड़ते देखे। मुक्ति चाहिए थी, लेकिन वो कर्मों से लड़ रहे थे। तो महाराज कह रहे कर्मों से लड़ने से आपको मुक्ति होनी है। कर्मों का उदय तो अपने प्रारब्ध के अनुसार होगा, टाइम टू टाइम होगा। वो जड़ है कर्म, वो अपना कार्य करेंगे, जड़ को जड़ का कार्य करने दो। लेकिन आप चेतन, आप उसके प्रभाव में क्यों आए? आप समझो कि आपको कर्मों के प्रभाव में नहीं आना है। इस बात को जानो, इस बात को समझो। अच्छे कर्म के उदय होते हैं तो सुखानुभूति होती है, बुरे कर्मों के उदय होते हैं दुखानुभूति होती है। तो क्यों तो आप सुखी हो रहे हो, क्यों आप दुखी हो रहे हो? ये तो कर्मों के उदय का परिणाम है। सुखी और दुखी करना कर्मों का स्वभाव है, करेगा वो। लेकिन आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि न तो मुझे जड़ कर्मों से सुखी होना और न जड़ कर्मों से दुखी होना। इस प्रकार की जागरूकता आ जाए तो क्या कर्मों का प्रभाव उस आत्मा के ऊपर होगा? कितनी शांति रहेगी, कितना संतोष रहेगा, कितनी धैर्यता रहेगी, कितनी शीतलता रहेगी, स्वतः ही ऑटोमेटिक। महाराज कह ज्ञान होने के बाद प्रारब्ध कर्म भी सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती है, और ज्ञान के अभाव में सुई की सजा भी सूली की सजा के समान लगती है। ज्ञान के अभाव, और ज्ञान के संग लखाते ही नहीं है, दुख लखाता ही नहीं। ऐसा ज्ञान का पराक्रम। तो महाराज कह रहे हैं कि इनसे पचाई मत करो। इनसे पचाई करने से, इनसे कर्मों से लड़ने से आपका काम होने वाला
नहीं। इसे तो प्रकृति का विधान मानते हुए चाहे हंस के झेलो चाहे रो के झेलो, झेलना तो है। कर्म नहीं छोड़ता है, वो तो रहता ही है, कर्मों की डोरी पूरी रहती है, लेकिन उस समय आपकी जागरूकता चाहिए। यदि जागरूकता नहीं तो फिर और नए कर्म मान लो, वो मुझे दुख दे रहा है, उसके उसके प्रति नया द्वेष मान लो, जबकि वो दुख नहीं दे रहा है आपको, आपके ही पूर्वकृत किए हुए कर्मों का ऋण बदले चुकाने आया है, उतारने आया है। ये भाव से कोई दुख भी दे रहा है तो उसे भी सहन कर। दो बार सहन करते, दो बार तो प्रगट हो जाता है। तो कह रहे अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या ग्रही क्या त्यागी, आप अचकर कर्मासु डरिया, निर्भय बुद्ध का जागी। महाराज कह रहे अभी तो निर्भय बुद्धि नहीं है, अभी तो कर्मों से बहुत डरे हुए हैं। कर्मों पर कहां विजय प्राप्त की, कर्मों से ऊपर कहां उठे, अभी तो कर्मों के साथ ही लड़ रहे हैं, कर्मों के साथ ही पचाई कर रहे हैं, अपने अंग लक्षणों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे अंग लक्षणों को निकालने की और अच्छों को। तो ये तो सुबह शुभ की चाय हो गई, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग में तो सुबह शुभ की चाय भी नहीं रहती। ज्ञान वैराग यू जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन विचारा, सुनत मस्त हो जाए, ब्रह्म आपो छिटकावे, सुबह शुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं आवे। सुखराम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कम तो हद बेहद को जीत कर परम पद ले। अच्छे अंग लक्षणों को धारण करना नहीं, शुभ की चाह, खराब अंग लक्षणों को छोड़ना है नहीं, अशुभ के प्रति द्वेष। तो शुभ अशुभ का वासना है जो रहती है उर्माए, ये उर्मे रह रही है अभी तो महाराज कह रहे कि अभी आप उन कर्मों से ऊपर नहीं हुए, इन्हीं के साथ निर्भय बुद्ध नहीं जगी, भय से रहित नहीं। ऐसा ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो बुद्धि के अंदर निर्भयता आ जाती है, निर्भय पद को प्राप्त कर लेती है कि इन कर्मों से हमें कुछ लेना देना नहीं, सरोकार नहीं, ये आत्मा अलग है, कर्म अलग है। ये कर्म तो अज्ञान अवस्था में इसने ओढ़ रखे थे, अब जैसे ही ज्ञान प्रकट हुआ कर्मों का आवरण हट गए, समाप्त हो गए। कैसे कट गए, गए सुखराम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के। कितना समय लगता है कर्मों को कटने में, एक पल। ऐसा भजन का पराक्रम, साधना का पराक्रम, ज्ञान का पराक्रम। तो महाराज फरमाने जागे नाम प्रेम सुभाई, नक्षत कुदरत सोचे। अंग लक्षणों को सुधारने की कोशिश मत करो, कर्मों से लड़ने की कोशिश मत करो। आप तो संतों के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी करके अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के निजमन को सौंप दो। सदगुरु का निजमन रिझा और आपके निजमन के ऊपर मेहर हुई, ऐसा प्रेम से प्रेम प्रकट हुआ, आपने प्रेम ले जाकर सौंपा और सदगुरु का प्रेम आपको मिल गया। तो जागे नाम प्रेम सुभाई, नाम जागृत करने की एक ही उपाय है प्रेम। प्रेम के सिवाय दूसरा और कोई उपाय है नहीं, और कोई करनी नहीं, और कोई क्रिया नहीं, और कोई विधि नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई भेद नहीं, और कोई पचाई नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई कष्ट नहीं। जागे नाम प्रेम सुभाई, किससे जागता है महाराज कह रहे हैं, जागे नाम प्रेम सुभाई। आपके हृदय के भीतर प्रेम होना चाहिए परमात्मा से मिलने का, तब जाके आपको सच्चे सदगुरु मिलेंगे, प्रेम से ही मिलेंगे, और नाम भी प्रेम से ही जगेगा। जागे नाम प्रेम सुभाई। प्रेम में कोई करनी नहीं, प्रेम में कोई क्रिया नहीं, प्रेम निशब्द है, प्रेम में कोई शब्द नहीं। प्रेम को शब्दों में कहकर बयां नहीं कर सकते, बखान नहीं कर सकते। प्रेम तो हिये से होता है, हृदय से होता है, भीतर से होता है।
प्रेम ही भगवान है। हाँ, तो जागे नाम प्रेम सु भाई, ये नाम भी प्रेम से ही जगता है। जागे नाम प्रेम सु भाई। और जब ये जाग गया, नकचक कुदरत सोजे। ये कुदरत क्या है इसकी, कड़ा क्या है इसकी, कि एडी से लगाकर चोटी तक ये शोधना कर देगा, शुद्ध कर देगा, इस देह को दिव्य कर देगा, निर्मल कर देगा, विकारों से रहित कर देगा, शुद्ध चेतन कर देगा आत्मा को। जो इसके अंसंग खोट है, उस खोट को निकाल देगा। माया का भेड़ है, उस भेड़ से न्यारा कर देगा। तो जागे नाम प्रेम सु भाई, नकचक कुदरत सोजे। खंड पिंड ब्रह्मांड में शोधना करेगा। पूरी त्रिलोकी आपके गट के भीतर है, उस पूरी त्रिलोकी के अंदर शोधना करेगा। और क्या करेगा, कंठ कमल पर जागृत होकर पूरब के 6 कमलों का छेदन करके बंकनाल से उलटकर पीठ का रास्ता पकड़ेगा, पिछम का रास्ता पकड़ेगा। उल्टर पीठ में उलटकर फाड़ चढ़ जाए, पीठ को फाड़ के चढ़ जाएगा। 21 स्वर्ग की गांठों का छेदन करते हुए ऊपर बढ़ जाएगा। इडा पिंगला चुचमड़ा का आनंद देते हुए आगे बढ़ जाएगा। और ये स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है। और सारे ताड़े ताक जो भी जुड़े हुए सब यही खोलता है। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगों बोले। आगे से आगे की धुन खुलती जाएगी। नाभि से नाद की ध्वनि, त्रिकुटी में अनंतनाद की ध्वनि, फिर उसके ऊपर ब्रह्मांड के एरिया में जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि और अगम की ध्वनि एक के बाद एक खुलती जाएगी। अगम की ध्वनि सबसे टॉप है, सबसे ऊपर है। ये बाहर से आती है, कानों की ध्वनि नहीं है, ऊपर से सुनाई देती है। कान बंद भी कर लो तो भी उसकी आवाज अनवरत रूप से, सतत रूप से आती रहेगी। चाहे मुख से कुछ आप सिमरन कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी आवाज को सुनोगे। और ऐसी आवाज सुनने का, ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने का समय क्या है? ऐसो समयो सदैव हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। ऐसे समय, ऐसे शब्द को, ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को 24 घंटे सुनना है। सोचिए कोई विशेष समय बताओ। विशेष ही है, अभी है जिससे प्रकट हो जाए। ये तारीख बची, ये आपका समय चल रहा है, जिससे दिख जाए, अनुभव हो जाए। और विशेष समय होगा तो आ जाएगा इसका। जागे नाम प्रेम सु भाई, नक्श कुदरत सोजे। और उल्टर पीठ पाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोचे। मन का उसमें कोई काम नहीं, मन का इसमें कोई जोर नहीं, मन से कोई शोधना नहीं हो रही है। ये मन से न्यारा है, श्वासों से न्यारा है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सुरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हो। ऐसी अमूलक वस्तु है जिसमें किसी का काम नहीं, मन का भी इसमें जोर नहीं चलता। मन के एरिया से भी ये अलग है, मन के एरिया से भी ये न्यारा है। ऐसा ये प्रेम से जागृत होता है। मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये अपना काम करता है। आपने तो इजी से इजी बता दिया, हार्ड से हार्ड बता दिया। वो भी हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड समझो भी नहीं, बिल्कुल सरल है ये। हार्ड समझ लिया तो फिर क्या तो बताते भी, जंगल में जाके एक पल तपस्या करो। हाँ, वो तो कुछ बताया नहीं, ऐसा काम तो कुछ बताया नहीं, बैठना वो तो बताया नहीं, आप कुछ करना नहीं, ऐसी कोई शरीर को कष्ट देना ही नहीं। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंस, सुंदर रूप निहारो। वो परमात्मा के सुंदर रूप को ऐसे ही निहारना है, खुली आंखों से। आंख भी बंद करने की जरूरत नहीं है, कान भी बंद करने की जरूरत नहीं है, और शरीर को थोड़ा सा भी कोई कष्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर से कोई करनी नहीं है, शरीर से कोई क्रिया करनी नहीं है, बाहर की सामग्री कुछ चाहिए नहीं कि आपसे ये मंगावे, पैसा एक खर्च होना नहीं है इसमें कि आपको दुख हो गए, अनुभव करना है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठते बैठते कछु न छूटे, ऐसी ताली लागी। उठते बैठते खाते पीते सोते छूटता ही नहीं, ऐसी तारी लग जाती है, ऐसी ये ल्यू लग जाती है। तो ऐसे महाराज कह रहे, उल्टर पीठ पाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोचे। राजयोग की या विद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, इसे राजयोग कहते हैं।
जिसमें कोई बाहर की करनी नहीं, कोई बाहर की क्रिया नहीं, कोई बाहर का साधन नहीं, बस चढ़ जाए अमरलोक में, गगन मंडल में, विदेही मंडल में आनंद प्राप्त करे। और क्या करे? ताली लगे टूटे न कोई, या सह समाध का, इसे ही सह समाध कहते हैं। जो एक बार ताली लग गई, एक बार लीव लग गई तो फिर टूटे नहीं, फिर छूटे नहीं, फिर वो परमात्मा का नाम, निज नाम, जो आनंद प्राप्त हो रहा है, धुनात्मक शब्द जो सुनाई दे रहा है, वो सुनाई देता ही रहता है, वो बंद होता ही नहीं कभी। वो जो मुरली बीन बजे सुनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जानकारा, रोम रोम बोले वो ध्वनि, वो सब चीजें कंटिन्यू सतत रूप से, अनवरत रूप से सुनाई देती रहती है। यही महाराज कह रहे हैं सह समाधि। ये सहज सहज में हो रहा है, साधना करने वाला जन कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी ये सब चीजें सहज सहज में उसके साथ घटित हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। ऐसा आनंद ऑटोमेटिक आ रहा है। तो कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई। फिर महाराज हमारे वो संसार के सारे कार्य भी, संसार के सारे भोग भी सहज सहज में भोगता है, कोई काम नहीं छोड़ता है, कोई छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रही है। तो कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होण सो होई। और जो सहज में होता है वो होता रहता है। ये सहज योग है, राज योग है, ये सहज में हो रहा है, इसका आनंद सहज में प्राप्त हो रहा है। और वो सारे के सारे कार्य किस प्रकार से करता है? करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। त्रिकुटी माए शब्द सुख भारी, 8 फोर काउंट। क्या कह रहे हैं? त्रिकुटी के अंदर शब्द का सुख, ब्रह्मांड के एरिया में शब्द का सुख, 10वें द्वार के बाहर शब्द का सुख 8 फोर 24 घंटे बना रहता। रात को सो गया तो भी बना है, जग गया तो भी बना है, खा रहा तो भी बना है, पी रहा तो भी बना है, काम कर रहा तो भी बना है, कुछ भी बात कर रहा है तो भी बना है। जो कुछ कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दरसे नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सदा में राम 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 सा सब संतान है, सत्संगान है, राम राम।